बात होगी पंजाब की और सबसे नया एग्जिट पोल ये होने जा रहा है। ये आंकड़े नए आंकड़े होने जा रहे हैं। ये पैमाने कुछ और पैमाने होने जा रहे हैं जो एक एक करके आपको बताने वाले हैं कि पंजाब के अंदर आखिरकार हुआ क्या। कांग्रेस के अंदर जो अलग अलग गुटबाजी दिखी उसका वोट शेयर पर या सीटों पर क्या असर हुआ है। आम आदमी पार्टी के दिल्ली मॉडल को लेकर के अरविंद केजरीवाल पहुंचे थे पंजाब में, क्या उस दिल्ली मॉडल का असर पंजाब के लोगों पर हुआ है कि नहीं हुआ है। बीजेपी क्या अपना राजनीतिक वर्चस्व वहां बेहतर कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। इन्हीं तमाम आंकड़ों के ऊपर बात होगी और साथ ही साथ बात होगी जो संयुक्त किसान मोर्चा बनाया गया था, किसान आंदोलन के ठीक बाद बना ये संयुक्त किसान मोर्चा कितना जादू कर पाए विधानसभा चुनाव में, ये भी आपको आंकड़ों के जरिए बताने जा रहे हैं। सिर्फ लफाजी से बात नहीं होगी, सिर्फ बात से बात नहीं होगी। सबसे पहले ये तस्वीरें आप देख लीजिए, पूरा चुनाव प्रचार आपके जहन में ताजा हो जाएगा कि किस किस तरीके से चुनाव प्रचार किया गया था इस पूरे पंजाब विधानसभा चुनाव के दौरान में। और सबसे पहले आपको बताते हैं कि पंजाब में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने जा रही हैं। आंकड़ा जरा आप देखिए, टाइम्स ऑफ नवभारत ब्यूरो का एग्जिट पोल बता रहा है कि पंजाब की कुल 117 सीटों में से कांग्रेस 22 सीटों को हासिल करने जा रही है चरणजीत सिंह चन्नी के चेहरे के साथ। आम आदमी पार्टी 70 सीटें हासिल करने जा रही है, जबकि श्रोमणी अकाली दल के पास 19 सीटें हासिल हो सकती हैं। बीजेपी और अलायंस 5 सीटें हासिल कर सकता है, क्योंकि अन्य के पास महज 1 सीट यहां आ सकती है। यह आंकड़ा है और आम आदमी पार्टी पंजाब में क्लीन स्वीप करती हुई दिखाई पड़ रही है। यानी कि जो दिल्ली मॉडल की बात कही गई वो दिल्ली मॉडल पंजाब में पूरी तरह काम करता हुआ नजर आया। मुख्यमंत्री का जो चेहरा चुना गया आम आदमी पार्टी की तरफ से, अरविंद केजरीवाल की तरफ से, उस चेहरे के ऊपर लोगों ने भरोसा किया। और इसी बीच हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ चुके हैं। मलविंदर सिंह कंग हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी से, और आरपी सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी की तरफ से। कंग साहब, पहले मैं शुरुआत आपसे करना चाहूंगा, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। एग्जिट पोल तो बता रहा है कि सर क्लीन स्वीप करने जा रहे हैं। थैंक यू। बिल्कुल जो एग्जिट पोलों का रुझान है, पंजाब के लोगों का भी यही रुझान है और उन्होंने इस रुझान को मद्देनजर रखते हुए इस बार आम आदमी पार्टी को वोट किया है और 10 तारीख को आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। लेकिन सर ऐसा क्या हुआ कि आम आदमी पार्टी के ऊपर इतना अप्रत्याशित भरोसा लोगों ने जता दिया? देखिए, पिछले 24 साल तक तकरीबन अकाली दल ने राज किया, अकाली दल और बीजेपी ने मिलकर भी, और 26 साल के करीब रूल किया है कांग्रेस ने। और इस 50 सालों के रूल में, शासन में, पंजाब की जो ब्रेन ड्रेन हुआ है, पंजाब की माइग्रेशन बहुत बड़े स्तर पे हुई है। पंजाब में एग्रीकल्चर जो इसकी बेसिक बुनियाद है इकोनॉमी की, उसको लेकर कोई पॉलिसी नहीं बनी। पंजाब में जिस तरीके से कर्जा जो स्टेट पे बढ़ता रहा है और लीडरों के अपने जो उनका जो एम्पायर है वो बढ़ता गया है। लीडरों ने, चाहे अकाली दल के हो, कांग्रेस ने अपने अपने बड़े बड़े फार्म, बड़े बड़े एम्पायर खड़े कर लिए। पंजाब के आम साधारण लोगों पे कर्जे बढ़ता गया, माफिया राज का बोलबाला था और पंजाब के लोग बहुत लंबे अरसे से एक बदलाव की तलाश में थे। इस बार उन्होंने जो अरविंद केजरीवाल जी का मॉडल ऑफ गवर्नेंस है दिल्ली का, उसको पंजाब के लोगों ने जाना भी है, पहचाना भी, एक्सेप्ट भी किया है। और उसको मद्देनजर रखते हुए, और भगवंत मान जी जिनकी एक क्लीन इमेज है, इकलौते पॉलिटिशियन है जब से राजनीति में आए हैं, उनकी जो इनकम है बड़ी है। बाकी पॉलिटिशियन की जो इनकम बढ़ती जाती है, भगवंत मान जी की इनकम कम हुई है पॉलिटिक्स में आने के बाद। तो पंजाब के लोगों ने, हालांकि भगवंत मान के मॉडल ऑफ गवर्नेंस को लेकर भी बहुत फेमस है सर। उनकी कई वीडियोस क्लिप्स वायरल हुई हैं, भगवंत मान की संसद परिसर के बाहर की वीडियो क्लिप्स वायरल हुई हैं, और नशे को लेकर के आपने पूरा कैंपेन चलाया था। ये दोनों बातें विरोधाभासी उस वक्त पर नजर आई थी, लेकिन पब्लिक के बीच में ये मुद्दा था कि नहीं था, ये भी हम बात करेंगे। उससे पहले न सिर्फ ये सीटें दिखा रहे हैं, बल्कि बताते हैं कि अलग अलग लोगों का, अलग अलग समुदाय के जो लोग रहे हैं, उन समुदाय के लोगों के बीच में किस पार्टी का परसेप्शन या किस पार्टी की छवि क्या रही थी, वो एक एक करके आप बताते हैं। उसके बाद मैं सीधा रुख करूंगा आरपी सिंह साहब का, बीजेपी से प्रवक्ता है हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त। लेकिन ये पहले आप सीटें देखिए, कांग्रेस को 22 सीटें हासिल होती हुई दिखाई पड़ रही हैं, आम आदमी पार्टी 70 सीट के मुहाने पर खड़ी है, श्रोमणी अकाली दल 19, बीजेपी 5, तो अदर 1 सीट पर हासिल करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब आपको अलग अलग समुदाय का रुझान दिखाते हैं कि क्या क्या, कौन कौन सा समुदाय किस तरफ झुका हुआ इस पूरे पंजाब के इलेक्शन में नजर आया है।
युवाओं की पसंद कौन है, वीआईपी सीट का एग्जिट पोल क्या है, ये बताते हैं आपको। कि सबसे पहले युवाओं की बात करते हैं कि युवाओं ने क्या सोचा, युवाओं के मुद्दे क्या क्या रहे। ये आपकी स्क्रीन पर वो तमाम मुद्दे हैं और इन मुद्दों को मैं प्रतिशत बताता जाता हूं। कानून व्यवस्था की मुद्दे की बात की गई तो 36.6% युवा इसके समर्थन में नजर आए। जब खेती की बात की गई, कृषि की बात की गई तो 16.6% युवा इसके साथ सहमत हुए। खेती की बात पंजाब में होनी चाहिए। आधारभूत संरचना यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर की जब बात की गई तो 12.27% इसके साथ नजर आए। जब हेल्थ की बात की गई, स्वास्थ्य की बात की गई तो 8.18% इसके साथ नजर आया। उसके बाद ये ओवरऑल परसेंटेज आपको दिखा रहा है कि पानी को लेकर के, स्वच्छता को लेकर के, बिजली को लेकर के लोगों की पसंद क्या रही है। अब आपको सिख समुदाय की बात बताते हैं कि सिख समुदाय की पंजाब में, हमारा जो सवाल था, जो टाइम्स ऑफ नवभारत और वीटो लेकर के पहुंचे लोगों के बीच में सवाल था कि पंजाब में सिख समुदाय की पसंदीदा पार्टी कौन सी है। बीजेपी और कैप्टन अमरिंदर सिंह का जो गठबंधन हुआ, उस गठबंधन के साथ 3.27% लोग खड़े हुए नजर आए। अकाली दल की जो पार्टी है, अकाली दल जो है, उसके अलायंस के साथ 14.2% लोग खड़े हुए नजर आए। जबकि संयुक्त किसान मोर्चा की बात कीजिए तो संयुक्त किसान मोर्चा के साथ 3.8, अन्य के साथ 2.4। लेकिन ऊपर की दोनों सीटें देखिए आप, ऊपर की दोनों पार्टियां कांग्रेस के साथ जो सीट नजर आए 30% से ज्यादा खड़े हुए नजर आए हैं। उसके बाद ये जो वीआईपी सीट्स है, जगदीप काम्बोज क्या प्रदर्शन कर रहे हैं, सुखबीर बादल क्या प्रदर्शन कर रहे हैं और मोहन सिंह क्या प्रदर्शन कर रहे हैं, ये भी आपको प्रतिशत के साथ हम लोग लगातार दिखा रहे हैं कि मार्जिन ऑफ एरर आप 3% मान सकते हैं, लेकिन उसके बीच में जो जीत की संभावनाएं हैं वो कितनी रह रही हैं। मैं जानना चाहूंगा आरपी सिंह साहब आपसे कि पंजाब में ऐसी क्या चूक हुई कि महज 5 सीटों के इर्द गिर्द बीजेपी समट के रह जा रही है। देखिए, पहले तो जो आपका एग्जिट पोल है, लगभग ऐसे एग्जिट पोल पिछली बार पंजाब का आया था और जो रिजल्ट्स आए थे कुछ अलग। तो मेरा कहना है कि थोड़ा अभी 2 दिन और रुक जाइए, आपको हकीकत एग्जिट पोल का फर्क पिछली बार जैसे देखेंगे। दूसरी बात, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपके चैनल से कि मालवा के बेल्ट में इनकी तरफ रुझान था, आम आदमी पार्टी का रुझान था, तो ऐसा रुझान द्वाबा और माजा में नहीं था। मैं द्वाबा में खुद चुनाव में था और मुझे कहीं उनकी तरफ प्रति रुझान दिखा नहीं द्वाबा में। तीसरी बात, पंजाब लगातार एक्सपेरिमेंट करता है। पंजाबी एक्सपेरिमेंट करने में विश्वास करते हैं। वो पंजाब में जब खेती को लेकर या किसानी को लेकर जब एक नया मूवमेंट शुरू हुआ 1960 के बाद, वो पंजाब में एक्सपेरिमेंट किया। इंडस्ट्री को, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को लेकर किया, नक्सलाइट मूवमेंट को लेकर हुआ, आतंकवाद को लेकर हुआ, बाबा और डेरावाद को लेकर हुआ। तो हो सकता है पंजाब को एक्सपेरिमेंट कर रहा हो, परंतु देखिए ये अब आप मान लीजिए, चलिए आपने कहा कि भाई ये अभी एग्जिट पोल है, फाइनल पोल नहीं है, लेकिन एग्जिट पोल कहीं ना कहीं एक तरीके से प्रतिबिंब होता है कि फाइनल पोल की जो छवि है, जो खाका है, वो क्या रहने वाला है। 5 सीट से 50 सीटें तो सर हो नहीं जाएंगी। छोटी सी गलती कर लो, कृपा कर आप पिछली बार के, क्योंकि आपका चैनल था हिंदी वाला नहीं था, पर आपका इंग्लिश का चैनल था, अपने खुद के चैनल का पिछली बार का एग्जिट पोल दिखा दीजिए और जो एक्चुअल आउटकम आया था वो भी दिखा दीजिए। मैं नाम नहीं ले रहा, एक बहुत बड़ा चैनल अंग्रेजी का, वो तो बहुत हारे मात्र 100 सीटें दे रहा था इनको। बहुत जो जिन्होंने टीवी दुनिया में बहुत बड़ा नाम पाया, वो तो 100 सीटें दे रहे थे इनको। मैं इसलिए कह रहा हूँ थोड़ा रुकिएगा, जो दिख रहा है वो होने वाला नहीं, क्योंकि लोग समझते हैं कि उनके हित में क्या है। हाँ, ये जो फ्रीबीज वाला मामला है, पंजाब में कितना क्लिक किया नहीं किया, ये फ्रीबीज वाली बात भी करेंगे हम लोग सर। हम लोग बात करेंगे जो इलेक्शन से ठीक, वोटिंग से ठीक 2 दिन पहले, 48 घंटे पहले जो कुमार विश्वास का बयान सामने आया, उसके बाद आतंकवादी और स्वीट आतंकवादी को जिस तरीके से परिभाषित किया गया, क्या वोटर्स के जहन में वो चीजें रही कि नहीं रही। उससे पहले आपको पंजाब चुनाव के जो मायने हैं इस एग्जिट पोल के, वो मायने आपको बता देते हैं कि करके कि दिल्ली के अलावा दूसरे राज्य में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने की संभावनाएं प्रबल नजर आ रही है। 2 या 2 से ज्यादा राज्यों में सरकार बनने वाली पार्टी आम आदमी पार्टी ऐसी तीसरी पार्टी बन जाएगी जिसकी कि देश के अंदर 2 या 2 से ज्यादा राज्यों में सरकारें। कांग्रेस को नुकसान पहुंचाकर आपके वोट प्रतिशत में 17% का इजाफा हुआ, जो कि एक डिसाइडिंग फैक्टर बन रहा है पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी के इस प्रदर्शन का।
आम आदमी पार्टी पर अलगाववादी समर्थक होने के आरोपों को जनता ने नकार दिया है, ये साफ हो चुका है क्योंकि नतीजे बता रहे हैं। इसके अलावा नशा मुक्ति, मुफ्त योजनाओं के वादों पर जनता ने यकीन किया है, ये भी चीज सामने नजर आ रही है कि नशा मुक्ति की और मुफ्त योजनाओं की बातें अरविंद केजरीवाल ने पूरे इलेक्शन कैंपेन के दौरान लगातार की हो। फ्रीबीज की पॉलिटिक्स का आरोप भी लगातार अरविंद केजरीवाल पर लगता रहा है। लेकिन हरप्रीत सिंह साहब, ये तो मानिए कि जो अलगाववादी, आतंकवादी के तौर पर अरविंद केजरीवाल को परिभाषित करने की कोशिश की गई थी, कई लांछन लगाए गए थे, लोगों ने यकीन नहीं किया। सर, मैंने कहा कि आप थोड़ा जल्दी कर रहे हैं, लोगों ने किस पे यकीन किया, क्या ही नहीं यकीन किया। मैं आपके चैनल पे 10 तारीख को वापस आऊंगा। मैं मान रहा हूँ मालवे में इनका चिन्ह था, मुझे भी दिख रहा था, तो द्वापा और मांझा में जैसा आप प्रदर्शित करें वैसा कुछ नहीं है। और वहां पर बहुत बड़े स्तर पर लोगों को समझ में आया कि हम किस ओर जा रहे हैं और उन्होंने अपना पास करेक्शन भी किया। पर एक मूल बात समझ लीजिएगा कि अगर इनकी सरकार बनती है तो वो रिमोट कंट्रोल सरकार होगी, वो दिल्ली से चलेगी सरकार, होंगे वहां पे मुख्यमंत्री जो इनको चुनेंगे, उनके अभी बहुत। सर, बीजेपी के ऊपर भी लगता है कि सरकार चाहे जहां बने, बीजेपी जो संचालन होता है वो दिल्ली से होता है। आपको लगता है योगी जी दिल्ली से चलते हैं? आपको एक कहीं लक्षण दिखता है योगी जी का कहीं दिल्ली से चलने वाले मुख्यमंत्री हैं क्या? योगी जी तक सीमित क्यों है सर? आप उत्तराखंड की बात कर लीजिए, आप मेघालय की बात कर लीजिए, आप मणिपुर की बात कर लीजिए, आप हरियाणा की बात कर लीजिए। अभी आपको उत्तर दे देता हूँ। आपको लगता है कि शिवराज सिंह जी चौहान दिल्ली से चलने वाले मुख्यमंत्री है? मनोहर लाल जी खट्टर को दिल्ली से चलने वाले मुख्यमंत्री है? तो इसलिए ये एक्सपेरिमेंट होगा कि केजरीवाल साहब सत्ता शेयर करने में विश्वास नहीं करते। सत्ता शेयर करते तो कुमार विश्वास, जोगिंदर यादव और तमाम नेता, आशुतोष, बाकी जितने नेता थे, उनके पिछवाड़े पे ना कर उनको बाहर ना किया होता पार्टी। तो वो बड़ा स्पष्ट है। तो ठीक है, ये चुनाव है, अगर ऐसा आपके हिसाब से मैंडेट है तो उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हम इस पर कुछ नहीं करते। हम पहली बार इंडिपेंडेंटली चुनाव लड़े हैं, हमने इंडोर्स बनाया है वहां पर, और उसका आउटकम आपको दिखेगा इस चुनाव में भी और आने वाले चुनाव में भी। तमाम प्रवक्ताओं के बीच में सर आपकी खासियत मुझे लगती है कि बड़ी सहज स्वीकार्यता आपकी होती है, चाहे चीजें आपकी पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, बहुत सहजता के साथ सर आप बातें करते हैं। मैं वापस आपके पास लौट रहा हूं सर, उससे पहले कुछ और आंकड़े दर्शकों को दिखा देते हैं कि अब एग्जिट पोल के मायने लगातार बता रहे हैं कि एग्जिट पोल के मायने क्या है। अब साथ ही साथ बताते हैं कि आखिरकार सिख समुदाय जो रहा है, जो आपको कुछ वक्त पहले बताया कि सिख समुदाय की पसंदीदा पार्टी कौन सी रही है, ये आंकड़े सामने। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को प्राथमिकता मिली है, लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में पसंद का जो वोट प्रतिशत का अंतर है वो बहुत बड़ा अंतर है। आम आदमी पार्टी को 45.8% लोग, यानी लगभग 40% लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं सिख समुदाय के, जबकि कांग्रेस को 30.4% लोग। अब सिख समुदाय के अलावा अब आगे का रुख करते हैं कि अलग अलग समुदाय, जो हिंदू जो समुदाय है पंजाब के अंदर, वो क्या कहता है। सवाल हमारा ये कि पंजाब में हिंदू समुदाय की पसंदीदा पार्टी कौन सी? कांग्रेस के पास जो वोट शेयर गया 38.6% गया। आम आदमी पार्टी के पास जो वोट शेयर गया वो 39.21% रहा, यानी कि मुकाबला हिंदू समुदाय के वोट बैंक के बीच बेहद क्लोज। लेकिन अप्रत्याशित रूप से बीजेपी और कैप्टन का जो गठबंधन था, इस गठबंधन को यहां की वोट हासिल होती हुई दिखाई नहीं पड़ रही है, जो कि उत्तर प्रदेश और या बाकी हिंदी भाषी राज्यों के ठीक विरोधाभासी नजर आती है, क्योंकि हिंदू समुदाय के वोट बैंक बीजेपी के पास बायस होते हुए दिखाई पड़े हैं कई जगहों पर। अब जो शेड्यूल कास्ट जो लोग हैं, शेड्यूल कास्ट की पसंदीदा पार्टी कौन सी है, ये आपको संक्षेप में दिखा देते हैं। कांग्रेस के जो शेड्यूल कास्ट के वोट बैंक जा रहे हैं वो 42.6% जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी 35.8%, यानी लगभग 36% के मुहाने पर खड़ी हुई है। शेड्यूल कास्ट में बीजेपी के ऊपर सिर्फ 3.2% लोग ऐसे रहे जिन्होंने कि बीजेपी और अलायंस के ऊपर, यानी कैप्टन अमरिंदर सिंह और बीजेपी के ऊपर भरोसा जताया। उसके अलावा बाकी पार्टियों की पसंद क्या रही है ये भी आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं महिलाओं, चाहे वो किसी भी वर्ग से हो, वो सिख समुदाय से हो, वो हिंदू समुदाय से हो, वो शेड्यूल कास्ट समुदाय से हो या किसी और समुदाय से हो, लेकिन महिलाओं का मानना क्या है, महिलाएं किस पार्टी को पसंद कर रही थी, ये वोट प्रतिशत दिखा रहा है। भगवंत मान का चेहरा और आम आदमी पार्टी का सिंबल, इसके साथ 48.2% महिलाएं सहमत हुई हैं, लेकिन कांग्रेस के साथ 33.2% लोग,
बीजेपी कैप्टन के पास 2.27%, अकाली के साथ 8.6%, संयुक्त समाज मोर्चा के बारे में हम लोग बात करेंगे, क्योंकि संयुक्त समाज मोर्चा की चर्चा चुनाव से पहले बहुत थी और एक कहा जा रहा है कि पंजाब की राजनीति में आमूल चूल परिवर्तन संयुक्त समाज मोर्चा लाने वाला है। आया कि नहीं आया, क्यों नहीं आया, ये बात करेंगे। लेकिन बात करते हैं अब सीधा युवाओं की, महिलाओं की और युवाओं की अब बात कीजिए। कांग्रेस के पास जो युवा जा रहा है वो 31.4%, आम आदमी पार्टी के पास सबका मिलाकर के जितना है उसका लगभग 50% सिर्फ आम आदमी पार्टी के पास, 49.7% युवाओं की पसंद आम आदमी पार्टी। यानी युवा जो हैं वो दिल्ली मॉडल से प्रभावित हो रहे हैं, नशा मुक्ति की जो बात आम आदमी पार्टी कर रही है उससे प्रभावित हो रहे हैं, और उसके अलावा जो चुनावी वायदे किए गए, जो फ्रीबीज की गई, उससे प्रभावित हो रहे हैं। मलविंदर सिंह कंग जी, मुझे बताइए संयुक्त समाज मोर्चा का रोल इस वक्त क्या है सर? ये तो कहा जा रहा था कि भाई जो किसान आंदोलन हुआ उसके बाद बहुत बड़ी शक्ति बनकर के संयुक्त समाज मोर्चा उठा है, किसानों की नई आवाज है। नहीं, संयुक्त समाज मोर्चे पे आने से पहले मैं एक बात का जरूर जवाब देना चाहूंगा। बड़े रेस्पेक्टेड बड़े भाई हैं आरपी सिंह जी, अभी इन्होंने कहा भी आम आदमी पार्टी दिल्ली से चलती है, तो मेरा एक सवाल है भी बीजेपी क्या लुधियाना से चलती है? बीजेपी भी दिल्ली से ही चलती है। जो नेशनल पार्टीज हैं वो उनका एक सिस्टम है और इसमें कोई शक नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी हमारे निर्वाध जो है सबसे बड़े नेता है, इसमें तो कोई किसी तरह का कोई संशय ही नहीं है, कोई शक ही नहीं है। दूसरी बात, हिंदुस्तान के इतिहास में आम आदमी पार्टी इकलौती एक ऐसी पार्टी है जो नेशनल लेवल पे पिछले 8 साल में इस तरीके से उसका विस्तार हुआ है। बाकी पार्टियों कई को 100 साल लग गए। तो इसका मतलब है जो अरविंद केजरीवाल जी ने मॉडल ऑफ गवर्नेंस दिया है लोगों में, और हमारा एक ही एजेंडा है, हमारा एक ही सिद्धांत है, अच्छी एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, अच्छी सेहत सुविधाएं, लोगों को जात पात धर्म की राजनीति से बाहर रख के गवर्नेंस मॉडल देना, और देश के लोग आज गवर्नेंस मॉडल चाहते हैं। और इसलिए हमारे नजर आ रहा कंग साहब, हाँ जी कंग साहब, नजर आ रहा है कि जात पात से दूर रख रहे हैं लेकिन मुफ्त की चीजों की तरफ धकेलना है। नहीं, उस पर भी आ रहा हूं मैं। इसलिए हमारा एक ही एजेंडा है, लोगों को अच्छी सुविधाएं देना, अच्छी शिक्षा देना। दूसरी बात, जहां तक फ्री वाइज की बात है, मुफ्त की, देखिए स्टेट हमेशा वेलफेयर की स्थिति में रहता है, और हमारा यह मानना है कि पंजाब के रिसोर्सेस की अगर लूट खसुट बंद कर दी जाए तो जो 1,80,000 करोड़ का बजट है वो 5 लाख तक किया जा सकता है। जिस तरीके से केजरीवाल जी ने दिल्ली का बजट 6 सालों में 30,000 करोड़ से 70,000 तक लेके गए, अगर सारा लूट खसूट और माफिया राज बंद करें तो पंजाब में रेवेन्यू को बहुत बड़े स्तर पर बचा के लोगों की सुविधाएं दी जा सकती हैं। और हमने दिल्ली में बिजली और बस सेवा हो, पानी हो, सेहत से लेकर बहुत सारी सुविधाएं कर लेंगे। लेकिन रेवेन्यू मॉडल क्या है सर कंग साहब? रेवेन्यू मॉडल क्या रहेगा? 1.7 लाख करोड़ से 5 लाख करोड़ पहुंचा देना, रेवेन्यू कहां से आएगा? इतना पैसा कहां से आएगा? नहीं, देखिए ऑन रिकॉर्ड ये है कि जो रेत माफिया है उसमें हजारों करोड़ का घपला है, एक्साइज माफिया है उसमें हजारों करोड़ का घपला है, पंजाब की पीआरटीसी पंजाब रोडवेज घाटे में चल रही है, और यहाँ लीडरों की पर्सनल जो बसें हैं वो फायदे में चल रही है। तो ये सारे रिसोर्सेज स्टेट के अगर बचाए जाए और करप्ट सिस्टम को खत्म किया जाए तो रिसोर्स बढ़ सकता है। पंजाब में रिसोर्सेज की कमी नहीं है, एक ईमानदार सरकार की जरूरत है। दूसरी बात, जहां तक किसान मोर्चे की बात है, मेरा यह मानना है और हमारी पार्टी ने पहले दिन से यह कहा है कि किसान लीडर हमारे बड़े सत्कारित है, लेकिन उन्होंने जो फैसला लिया है वो बहुत लेट लिया है, अंतिम जाके लिया है। जब तक पंजाब के लोगों ने मन बना लिया था कि आम आदमी पार्टी को वोट डालना है, और इसलिए ही पंजाब के लोगों का जो रुझान है, एक आपका चैनल नहीं, सभी क्रॉस का, सभी जो न्यूज एजेंसीज हैं उन्होंने आम आदमी पार्टी की एक क्लीन स्वीप विक्ट्री बताई है। तो इसलिए जो पंजाब बदल बड़ा कारण जो है मुझे ये भी नजर आता है कि कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को काफी हल्के में लेने की कोशिश की, और जो कांग्रेस का वोट शेयर था ज्यादातर वो वोट शेयर जो शिफ्ट हुआ है वो आम आदमी पार्टी के खाते में हुआ है। मैं कांग्रेस की बात भी करूंगा, उससे पहले आरपी सिंह साहब कुछ कहना चाह रहे थे। देखिए, मैं माफी चाहता हूँ, ये दिल्ली मॉडल की बात करते हैं। दिल्ली मॉडल तो 246 से 850 शराब के ठेके खुल गए और 4,000 के लगभग खुलने की तैयारी है। तो और वहां से रेवेन्यू मॉडल भी बढ़ रहा है। दिल्ली शराब के नशे में धकेली गई है, सबको जानकारी है और सबको दिखती भी है। तो ठीक है,
अगर पंजाब वालों को ऐसा मॉडल मंजूर है तो मंजूर है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हमें पंजाब वालों को 5 साल ये सब झेलना पड़ेगा मॉडल इस प्रकार का। जहाँ तक स्कूलों की बात है, इनकी जानकारी में नहीं, दिल्ली में लगभग आधे से ज्यादा स्कूलों में प्रिंसिपल्स नहीं है, वाइस प्रिंसिपल्स नहीं है, मिलाकर देखें ये हाल है। पक्के टीचर नहीं है, वो जानकारी में है। दिल्ली में किस प्रकार से हर साल एक स्कीम दिखता है आपको, वो है मिंटो रोड के नीचे किस प्रकार पानी ब्लॉक हो जाता है हर साल। ऐसी 170 सड़कें हैं, पिछले 7 साल से उन पे 1 नए पैसे का काम होता है। बारिशों में हर साल वो सड़कें जाम होती है, पानी जाम होता है, गड़बड़ होती है, वहाँ पे सीवरेज आउटफ्लो करता है। ये दिल्ली मॉडल है। अगर दिल्ली मॉडल लोगों को पसंद आया तो अच्छी बात है, परंतु एक बात बता दें, इस बार हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ आपको, पराली को लेकर आप पंजाब वालों को तो दोषित नहीं कराएंगे, दिल्ली को बचा लेंगे, पंजाब में पराली रोक लेंगे इस बार पराली को लेकर जो रोकना है आपने, ताकि फिर दिल्ली में वो दिक्कत ना आए। हम दिल्ली वाले हैं, हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं। इस बार दिल्ली को हालांकि सारा साल पोल्यूशन है, परंतु वो 2 महीने 1.5 महीना दिल्ली बहुत सफर करती है। लोग दिल्ली अपने बच्चे पैदा नहीं करते, वो कहते हम बाहर जाएंगे, उत्तराखंड जाएंगे, हिमाचल जाएंगे, हम बच्चे यहाँ नहीं पैदा करेंगे, बच्चे जो पैदा होंगे कैंसर हो जाएगा। तो इतना जरूर कर दीजिएगा मेहरबानी, अगर आपकी सरकार गलती से आ रही है तो। लेकिन सिंह साहब मुझे बताइए जरा कि कांग्रेस का रोल क्या रहा सर पूरे चुनाव के दौरान में? जोर तो बहुत लगा कि रस्साकशी इतनी हुई, उठापटक इतनी हुई है, दिल्ली से लेकर के पंजाब की दौड़ लगातार होती रही। जी जी जी, देखिए एक बात बड़ी स्पष्ट है कि आज जो पंजाब कांग्रेस में हो रहा है वो पंजाब कांग्रेस में नहीं हो रहा, उसको असल में कांग्रेस की जो डाइनिंग टेबल की पार्टी या ब्रेकफास्ट मॉर्निंग टेबल की पार्टी है वहां दिक्कत है। वहां रसाकशी है प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी और सोनिया गांधी के बीच की। ये उस रसाकशी का नतीजा है कि जो पंजाब में परिलक्षित हो रहा है वहां पर जिस प्रकार से सिद्धू वर्सेस चन्नी वर्सेस कैप्टन ये सब जो हुआ, ये यहाँ की रसाकशी है। क्योंकि प्रियंका वाड्रा जी को नवजोत सिंह सिद्धू प्यारे हैं और सोनिया गांधी जी को चन्नी जी प्यारे हैं, या राहुल गांधी को सिद्धू जी प्यारे हैं। तो ये सारी रसाकशी में इन्होंने पंजाब का नुकसान किया है। हाँ। और जो काम करना चाहिए था जमीन पर काम हुए नहीं। हकीकत ये है जो वादे इन्होंने पूरे किए थे वो पूरे किए नहीं जी। उसका आउटकम है कि जो होगा उनको नुकसान होगा। और इसलिए एनालिसिस ये कहता है सर कि चूंकि कांग्रेस खुद को सहेज नहीं पाई, तो कांग्रेस के खुद को सहेजने ना पाने के चलते उसका जो सीधा फायदा हुआ, जो वोट शिफ्ट हुआ है, वो आम आदमी पार्टी को हुआ है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों लोगों का, मल्लिकार्जुन खड़गे और आरपी सिंह साहब से जुड़ने के लिए और चर्चा का हिस्सा बनने के लिए।